अस्सलामुअलैकुम। बैठो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। तमाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सूरह बकरा आयात 129 ता 130। जज़ाकल्लाह। ट्रांसलेशन। Assalamu alaikum Pyare Hazur. तमाम। Tilawat, chapter 2, verse 129 to 130. Verse 129. Our Lord, make us submissive to Thee, and make of our offspring a people submissive to Thee. And show us our ways of worship, and turn to us with mercy, for Thou art oft returning with compassion and merciful. Verse 130. And our Lord, raise up among them a messenger from among themselves, who may recite to them Thy signs and teach them the book and wisdom, and may purify them. Surely Thou art the mighty, the wise. Jazakallah. This. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। Assam. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन अनस इब्न मालिक युहद्दिसु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अक्रिमु औलादकुम व अहसिनु अदबहुम। इब्न माजा। जज़ाकुमुल्लाह। Translation. Assalamu alaikum Pyare Hazur. तमाम। Hadith narrated by Hazrat Anas bin Malik, may Allah be pleased with him, said the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, respect your children and cultivate in them the best of manners. Ibn Majah. So, अच्छा जी नज़्म। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। अस्सलाम। एक ना एक दिन पेश होगा तू फना के सामने, चल नहीं सकती किसी की कुछ क़ज़ा के सामने। छोड़नी होगी तुझे
दुनिया फ़ानी एक दिन, हर कोई मजबूर है हुक्मे खुदा के सामने। चाहिए नफरत बदी से और नेकी से प्यार, एक दिन जाना है तुझको भी खुदा के सामने। रास्ती के सामने कब झूठ फलता है भला, कदर क्या पत्थर की लाले बेबहा के सामने। कल्ला जी मलफूजात इकान सफ़ीर बसीर। तमाम माइक्रोफोन नीचे कर लो, ऊपर से मोड़ लो, नीचे ऊपर से। यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिल्द 7 सफ़ा 195। इंसान जब अल्लाह ताला का हो जाता है और सारी राहत और लज़्ज़त अल्लाह ताला ही की रज़ा में पाता है तो कुछ शक नहीं दुनिया भी उसके पास आ जाती है, मगर राहत के तरीक और हो जाएंगे। वो दुनिया और उसकी राहतों में कोई लज़्ज़त और राहत नहीं पाता। इसी तरह पर अंबिया और औलिया के कदमों पर दुनिया को लाकर डाल दिया गया है, मगर उनको दुनिया का कोई मज़ा नहीं आया क्योंकि उनका रुख और तरफ था। यही कानून कुदरत है। जब इंसान दुनिया की लज़्ज़त चाहता है तो वो लज़्ज़त उसे नहीं मिलती, लेकिन जब खुदा ताला में फ़ना होकर दुनिया की लज़्ज़त को छोड़ता है और उसकी आरज़ू और ख्वाहिश बाकी नहीं रहती तो दुनिया मिलती है, मगर इसकी लज़्ज़त बाकी नहीं रहती। ये एक मुस्तहकम उसूल है, इसको भूलना नहीं चाहिए। खुदा याबी के साथ दुनिया याबी वाबस्ता है। खुदा ताला बार बार फरमाता है कि जो तक़वा इख्तियार करेगा उसे तमाम मुश्किलात से निजात मिलेगी और ऐसे तौर पर उसे रिज़्क़ देगा कि उसे इल्म भी ना होगा। ये किस कदर बरकत और नेमत है कि हर किस्म की तंगी और मुश्किल से आदमी निजात पा जावे और अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ का कफ़ील हो। लेकिन ये बात जैसा कि खुद उसने फरमाया तक़वा के साथ वाबस्ता है और कोई अमर उसके साथ नहीं बताया कि दुनियावी मकर फ़रेब से ये बातें हासिल होंगी। अल्लाह ताला की बंदों की अलामत में से ये भी एक अलामत है कि वो दुनिया से तभी नफ़रत करते हैं। बस जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उससे खुश हो जावे और दुनिया और आखिरत की राहत उसे मिल जावे, वो ये राह इख्तियार करे। अगर इस राह को तो छोड़ता है और राह इख्तियार करता है तो फिर टकरे मार कर देख ले कि कुछ भी हासिल नहीं होता। बहुत से लोग होंगे जिनको नसीहत बुरी लगेगी और वो हंसी करेंगे, लेकिन वो याद रखें कि आखिर एक वक्त आ जाएगा कि वो इन बातों की हकीकत को समझेंगे और फिर बोल उठेंगे कि अफसोस हमने यूं ही उम्र ज़ाया की। लेकिन उस वक्त का अफसोस कुछ काम ना देगा। असल मौका हाथ से निकल जाएगा और पैगाम मौत आ जाएगा। ज़ाकल्लाह। बताओ इसका खुलासा, इसकी समरी बता सकता है जिसने बयान बताया? बड़े बड़े हो तुम लोग सारे।
ये इनको बोले तुम अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, इसका खुलासा यही है कि अगर तुम अल्लाह ताला को तरफ जाओगे, अल्लाह ताला को पाने की कोशिश करोगे, तुम्हें दुनिया भी मिलेगी और अम्बिया और औलिया के साथ पहले यही होता रहा है। और लेकिन अगर दीन अल्लाह भी मिलेगा और दीन भी मिलेगा और अल्लाह के मिलने से ही दुनिया मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हें दुनिया की लज्जत नहीं रहेगी, तुम्हें उसकी दुनिया में कोई हो। और दुनियादार जो हैं वो दुनिया के पीछे जाते हैं और फिर उनको आखिर में दुनिया से भी हाथ धो बैठते हैं, उससे वो कुछ नहीं मिलता है। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। ना इधर हाँ, अगला मिसरा भी आता है तुम्हें। क्या है? ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, बैठ जाओ। कहाँ से आए हो? मैं रब्बा से। कब आए थे? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया जी। अब क्या पढ़ रहे हो? अभी शुरू करनी है दोबारा पढ़ाई। बैचलर्स कंप्लीट कर लिया मैंने। क्या किया यहाँ? बैचलर्स कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, ठीक। वहाँ से क्या करके आए थे? मैं वहाँ बैचलर्स किया था, यहाँ पे एग्जाम्पशन जो सी मिली थी उसके बाद बैचलर्स कंप्लीट किया है। क्या यहाँ क्या स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे? जी, स्टूडेंट पे आए थे। हम माँ बाप भी यही हैं? नहीं, अकेले आए थे? जी अकेले आए थे। तो अब असाइलम कर दिया? जी। फिर पास हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वहाँ कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मैं पहले मदरसतुल हिफ्स में था, हिफ्स किया था कुरान मजीद अल्लाह से। अच्छा, कितनी उम्र में? मैं 13 साल का था जी। 12.5 का था। कितने 3 साल लगाए थे? 3.5 साल। अच्छा, तो वहाँ तो लोग तो 1.5 साल में भी कर रहे हैं, 6 बल्कि 10 महीने में भी कर रहे हैं। जी, उस टाइम 4 साल था मेयार हमारा। चलो बैठो। वो लोग जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं, हाथ खड़ा करें। पढ़ाई कंप्लीट कर ली जिसने, बैचलर्स करना था कर लिया, फिर अब क्या कर रहे हैं? वक्फ़े नौ कैसे हो? लिखा है कि हमने पढ़ाई मुकम्मल कर ली, अब हमें तैयार हैं जमात की खिदमत के लिए। लिखा है? किसको लिखा है? मुझे लिखा? आपको भी लिखा था तकरीबन 6 महीने पहले। फिर मैंने क्या जवाब दिया? उसका जवाब नहीं आया था। तो अभी मुलाकात में आपसे मैंने कहा था, तो आपने कहा था लिख के दे दी, तो मैंने लिख के प्राइवेट सेक्रेटरी को दे दिया। अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ। और कौन है? और कौन है जिसने कंप्लीट कर ली पढ़ाई? हाँ जी, क्या कर रहे हो? माइक्रोफोन ले लो। एसी से क्वालिफाइड हूँ और एसी कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह सो। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया में तो एसीसी का इतना स्कोप नहीं है, मतलब उसकी बेस पे आपको कोई एग्जाम्पशंस नहीं मिलती हैं। यहाँ की अकाउंटेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है। कब आए थे यहाँ? हुजूर 1 साल हुआ। अच्छा, फिर स्टूडेंट वीज़ा लेके आए थे? जी हुजूर। फिर अब पीआर ले लिया? जी हुजूर। पेरेंट्स कहाँ हैं? पाकिस्तान में हुजूर। अकेले यहाँ रहते हो? जी हुजूर। किसके पास? अपना अपार्टमेंट है। खाना कौन पकाता है? खुद पकाता हूँ हुजूर। आप इतना माशाल्लाह अच्छा पकाते हैं, सेहत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। वैसे हुजूर यहाँ पे मैंने अभी BDS स्टार्ट किया। अच्छा जी, आपसे मुलाकात में मैंने आपको बताया था। तो ठीक है, BDS पढ़ लो। मिल गया दाखिला? जी हुजूर मिल गया। चलो ठीक है, फिर मुकम्मल करके बताना इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। और कौन था? वो लास्ट दो उधर कॉर्नर में। हुजूर मेरा नाम मुस्लिम अहमद शहजाद है और क्योंकि मैंने बैचलर अभी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन दे दिया था बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस। किस चीज़ का एक्सपीरियंस? आरटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मैं अराउंड तकरीबन 5 साल से इस वक्त वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आरटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में एज ए जूनियर अकाउंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। कहाँ? या यहाँ यही रहे? मैं अराउंड 5 साल से काम कर रहे तो बताया क्यों नहीं कि मैं फ़ारिग हो गया हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ? एक्चुअली मैंने सिर्फ ईयर 12 पाकिस्तान से कंप्लीट किया और फिर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था वहाँ से, तो 2 साल कंप्लीट हुए थे तो यहाँ पे आकर ये लिखा था मैं वो कर लिया, अब ये कर रहा हूँ। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी मेरे को उस वक्त मैंने दी थी। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे जब मैं उसको वक्फ करना है कि नहीं? मैं हर वक्त तैयार हूँ। तो यहाँ पे भी जब कोई काम कभी ऑफर होती है, वक्त का मतलब मुस्तकिल वक्त, काम शाम नहीं होता। काम छोड़ के आ जाओ यहाँ कि मुझे जहाँ भेजना भेज दें, ये वक्फ है। हजूर आप कहेंगे मैं डेफिनेटली चलूँ। वक्फ नौ जो है ये नहीं है कि यहीं रह के ऑस्ट्रेलिया में रह के काम करना है। ये है कि मैं वक्फ पढ़ाई मुकम्मल कर ली और मुझे जहाँ अपने भेजना भेज दें, ये वक्फ है। समझ आई?
हाँ, तुमने हाथ खड़ा किया था, क्या कहते हो? माइक्रोफोन लो। अस्सलाम वालेकुम बायजू, मेरा नाम है हूर अहमद। मेरा ये सवाल है, आप जुमा खुद तैयार करते हो? हाँ जी, खुद तैयार करता हूँ अल्लाह के फजल से। जज़ाकुमुल्लाह। हवाले भी खुद निकालता हूँ। अगर ज़रूरत हो कोई रेफरेंस निकालने की, प्रिंट कराने की, तो मदद ले लेता हूँ अपने दफ्तर वालों से कि इस किताब में से फ़लाँ पेज में से फ़लाँ रेफरेंस निकाल के मुझे दे दो। हाँ, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, फ़वाद मुनीर मेरा नाम है, रब्बा से हूँ। और मैंने पूछना था कि अगर कोई कब आए थे रब्बा से? 5 महीने पहले। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा लेके? जी। सारे फैमिली आई थी, अकेले आए थे? नहीं, बस मैं ही आया था। भाई यहाँ पे ही होता है पहले, तो भाई के साथ रहते हो? हाँ जी। अच्छा, क्या करके आए थे वहाँ से? मैंने बैचलर्स किया हुआ है टेलीकॉम इंजीनियरिंग में। किस चीज़ में? टेलीकॉम इंजीनियरिंग में। टेलीकॉम इंजीनियरिंग कौन सी यूनिवर्सिटी से? फास्ट लाहौर से। फास्ट लाहौर से, अच्छा। कितना बड़ा कैंपस है फास्ट का? बहुत बड़ा? फास्ट का तो छोटा सा ही है काफ़ी। अच्छा, क्योंकि वो सिटी सेंटर के बीच में है, तो एक बंदे से आप मेरे ख्याल से दिन में 3-4 दफ़ा तो देख ही लेते हो उसको। अच्छा अच्छा। और तो मैंने पूछना था कि अगर हम कोई वाक़फ़िन हो, PhD करे, तो वो अपनी फील्ड में काम करने के साथ साथ जमात की खिदमत कर सकता है या नहीं? PhD करे फिर बताए, फिर हमारी मर्ज़ी है कि तुम्हें फील्ड में काम करवाएं या जहाँ मर्ज़ी लगाए हों। ठीक है। तुम वक्फ़े न हो, वक्फ़े न हो का मतलब वक्फ़े ज़िंदगी। हाँ जी। जब वक्फ़े न हो, पढ़ाई मुकम्मल कर लेता है तो या तो वो वक्फ़ रहेगा, हैं? हाँ जी। या ज़िंदगी वक्फ़ करेगा या वक्फ़ छोड़ देगा, फिर उसका टाइटल वक्फ़े न ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। दो ही बातें होंगी। हाँ जी। पढ़ाई मुकम्मल करके अपने आप को पेश करो, जब जमात तुम्हें ले लेगी, किसी काम पे लगा देगी या ये कह देगी कि तुम फ़लाँ काम करो, तो उस वक्त तक तुम अपने काम पे ले लेगी तो वक्फ़े ज़िंदगी हो जाओगे। कह देगी कोई अपना काम करो तो वक्फ़े नौ के साथ अपने काम की तुम्हें इजाज़त मिलेगी। हाँ जी। और अगर अपने तौर पे कर लोगे तो फिर वक्फ़े नौ से फ़ारिग हो जाओगे। ठीक है। ठीक? हाँ जी, जज़ाकल्लाह। हजूर, मेरा एक सवाल था। हजूर, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जिन मेन्यू में अगर बेकन और पिग मीट होता है तो वहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं कंटेमिनेशन के। फॉर इंस्टेंस जो बनाते हैं, ठीक है, कंटेमिनेशन का चांसेस होते हैं। सिर्फ यही नहीं है, बेकन होता है, बाज़ जगह लाड भी इस्तेमाल होती है, बाज़ जगह वो ड्रेसिंग में वाइन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, खानों में फास्ट फूड के अलावा भी। और दूसरे ये है कि चाहे वो नांडोज हो या मैकडोनल्ड हो या कोई किसी का बर्गर हो, जहाँ वो उसके हैम के बर्गर इस्तेमाल फ्राई करके बना रहे होते हैं, वहीं वो फ़िश फ्राई करते हैं, वहीं वो चिकन फ्राई कर देते हैं, हैं? तो असर तो हो जाता है। इसलिए पहले उनसे पूछ लिया करो कि एक जगह तो नहीं फ्राई कर रहे सारी चीज़ें, हैं? और बचना ज़्यादा बेहतर है। अगर लाड पड़ी हुई है किसी चीज़ में या बेकन है या कुछ इस तरह की कुछ है तो बेहतर ये कि अवॉइड किया जाए। लेकिन मैंने देखा है अगर उनको कहा जाए कि अलहदा करो तो अलहदा बनाते भी हैं वो। हाँ, मुझे थोड़ी देर मैकडॉनल्ड्स में काम करने का मौका मिला था, तो वो जहाँ पे फ्राई वगैरह हो रहे होते हैं और जिन हाथों से बन रहे होते हैं वो ट्रेज यूज़ हो रही होती हैं, वो सिमिलर ही होती हैं, मतलब उसमें वो तो ट्रे तो इसी तरह ही है ना, वो साफ़ करती उसी ट्रे में लाए, बीफ उसी ट्रे में लाए, हैम उसी ट्रे में लाए, बेकन और चिकन और फिश है। जी जी, ठीक है ना। उठ रहे हैं तो चलो हो गई, ठीक है। अगर बहुत भूख लगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। अगर कोई ऐसी इस्तरारी कैफियत नहीं है कि मर रहे हो भूखे तो फिर ना खाओ, बेहतर यही है, अवॉइड करो। जी, अच्छा तो ठीक है। हाँ, और भूखे मर रहे हो सिवाय मैकडोनल्ड के और कोई दुकान सामने नजर ही नहीं आएगी फिर, है?
अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा क्वेश्चन तबलीग से मुतल्लिक है। जो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी स्टेट्स हैं जिसमें विक्टोरिया है या न्यू साउथ वेल्स है, वो थोड़ा 2 कदम आगे हैं इन चीज़ों में, तबलीग में कोशिश कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बाकी जो कितने कर चुकी हैं हुजूर? विक्टोरिया में हाईएस्ट मेरे हैं। विक्टोरिया की पॉपुलेशन क्या है? सॉरी सर, नहीं पता। ये क्या नाम है शहर का? हैं यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, मेलबर्न। मेलबर्न की पॉपुलेशन क्या है? टोटल मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है। सॉरी नहीं पता? नहीं सर। 2 लाख होगी? ज़्यादा। 4 मिलियन? 4 मिलियन? मेलबर्न विक्टोरिया की पॉपुलेशन क्या मेलबर्न की? हैं? विक्टोरिया की मेलबर्न की कितनी है? 50%। चलो 2 मिलियन हो गई। 2 मिलियन में से 20 लाख हुआ ना? जी सर। तो 2 लाख को पैम्फलेट तकसीम कर दिए? नहीं सर, अभी मैक्सिमम इस ईयर के जो गए हैं वो 15,000 समथिंग है, 15,700। तो यहाँ तुम लोग काफ़ी हो। छोटे छोटे मुल्क जो हैं वहाँ भी उन्होंने कई लाखों में कर दिए हैं। तो पैम्फलेट तस्लीम करने चाहिए ताकि जमात का, इस्लाम का ये इमेज कोई कायम हो जाए ना कि ये पीसफुल मज़हब है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, या पता है तो मसले बनते हैं इसलिए कि इस तरह खुले आम नहीं पता। जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कम से कम ये छोटा सा, इस शहर में अगर 5 मिलियन विक्टोरिया की 2 मिलियन पॉपुलेशन है, तो इस 2 मिलियन को तो 1.5-2 साल में मैसेज दिया जा सकता है। जी सर। क्योंकि इतना ज़्यादा फैला तो नहीं हुआ। तो बेसिक क्वेश्चन ये था कि जिस तरह इर्द गिर्द की छोटी स्टेट्स हैं, जिस तरह तस्मानिया है जहाँ पे तस्मानिया वाले तस्मानिया में काम कर रहे हैं, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। जी। ये तो जो बैत हुई थी इस साल, तस्मानिया इन्हीं का था। वो कहाँ वो बैत हुई थी इस साल? नए जो मुल्क शामिल हुए हैं तो उसमें ये इसी का शामिल हुआ था। ये जो इस साल 2 मुल्क शामिल हुए हैं, ये तो मुल्क नहीं है, तो इसकी स्टेट है। हैं? दो जो मुल्क नहीं, इस साल जो 2 मुल्क शामिल हुए हैं वो कौन से थे? हैं? कोस्टारिका था, कोस्टारिका, और दूसरा हैं क्वांटे लोग हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तस्मानिया ये आइलैंड है इनका, वहाँ भी आमदी अब काफ़ी है। मेरा ख्याल है कोई 10-20 घर तो होंगे अब। 5 घर तो हैं? 5 घर हैं। कितना देर लगती है फेरी में? यहाँ से जाते हैं? जी हुजूर, हम 6 मंथ्स पहले यहाँ से 5 खुदाम का ट्रिप लेके गए थे और हमने पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड किया था और ऑलमोस्ट 2000 पम्फलेट वहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। पूरा दिन क्यों लगा था? जाके वहाँ रहो 1 हफ्ता और जाओ, फिर हर 3 महीने में जाओ ताकि प्रॉपर फॉलो अप होता रहे। जी हुजूर। एक दफ़ा जाके सो गए तो उनको क्या पता लगना है 2000 में ख़त्म हो जाएगा। तस्मानिया की आबादी कितनी है? कम है हुजूर। कितनी? 50,000 तकरीबन। इट्स अ ओल्ड एज विलेज, सो कम है। ठीक है, वहाँ जाओ, उनसे मिलो। वहाँ मैं तो पहले ही कहा था कि जो छोटे लोग हैं, इलाके हैं जो रिमोट एरिया, मतलब है कि ज़रा नॉट रिमोट है सच, लेकिन कुछ ना कुछ फासले पे हैं शहरों से, छोटे टाउन्स हैं, उनमें जाओ तो वहाँ तबलीग करो। वो लोग सुनते ज़्यादा हैं जी हुजूर, और ज़्यादा इंक्लाइंड हैं मज़हब की तरफ। ठीक है, जो बड़े शहर हैं उनमें कम ज़रा दुनियादारी ज़्यादा है। जी हुजूर। तस्मानिया में जाना चाहिए, खुदाम को लेना चाहिए। ये बाज़ इलाकों के खुदाम ने, जर्मनी में मसलन खुदाम ने कोई 1.5 मिलियन पम्फलेट तकसीम कर दिया। ठीक है, वहाँ जाना चाहिए। और अगर स्कीम बनाए सदर खुदा में दिया, अगर उनसे कहो जिनके पास किराया नहीं और वक्त दे सकते हैं उनको किराया दे के भेज दें, तो वहाँ जाके हफ्ता 10 दिन रहें, वक्फे आर्जी करो। जी ठीक है। तबलीग की बात हो रही थी तो वो जहन में आया कि जो इंटरनेट ब्लॉग्स जो हम यूज़ करते हैं, यूट्यूब हो गया,
फेसबुक और ट्विटर, तो इसमें जो हम इनको क्या यूज़ कर सकते हैं अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए? सवाल यह है कि फेसबुक के लिए अल इस्लाम पे है प्रोविजन, वहाँ से करो तबलीग, ठीक है। अपनी बना के फिर या तो सिर्फ तबलीग के लिए इस्तेमाल करनी है, या फिर खुदा अहमदिया बनाए और सिर्फ तबलीग के लिए इस्तेमाल हो। ये नहीं उसके बाद उस फेसबुक को अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ले आओ और दोस्तियाँ पैदा करने लगे जो इधर उधर दाएं बाएं गलत किस्म के लोगों से, लड़कियों से, ठीक है। सिर्फ तबलीग के लिए इस्तेमाल हो तो, और फिर जमाती तौर पे कंट्रोल्ड हो, फिर तो ठीक है। ट्विटर में सारे इस्तेमाल करते हैं, मैसेज आते हैं, लोग यहाँ बैठे होते हैं, खुतबा सुन रहे होते हैं, वो या कोई एड्रेस होता है तो साथ साथ ट्वीट करते जाते हैं, हैं जलसे पे बैठे होते हैं यूके में, वहाँ करते रहते हैं। तो इस्तेमाल तो लोग करते हैं अगर जो सही इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने ये रोका था कि गलत इस्तेमाल इसका नहीं होना चाहिए, और गलत इस्तेमाल उस वक्त होता है जब जो होश में हों, खुदा अच्छी उम्र को पहुँचे हों, मैच्योर हों, वो तो कर सकते हैं। जो नौजवान लड़के अभी टीनेजर हैं या बड़े हो रहे हैं, ये गड़बड़ें पैदा करते हैं, फिर अपने आप को भी ख़राब करते हैं, अपने फ्यूचर को भी ख़राब कर रहे होते हैं और एक नए मसले में पड़ रहे होते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए। अगर एक हद तक लिमिट के अंदर रहना है फिर जायज़ है, अदरवाइज़ नहीं। मतलब जायज़ तो इतना हराम तो नहीं है, लेकिन मैंने मना इसलिए किया था कि अपने अखलाक ख़राब करोगे तुम लोग। इसलिए वाक़फ़ीन नौ को सिर्फ मैच्योर दिमाग जो हैं, और वो भी ऑर्गेनाइज़ हो के जमाती निज़ाम के तहत अगर करना चाहें तो हो सकते हैं, ठीक। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम मोहम्मद साद सलमान है, और हुज़ूर मेरा सवाल है ये पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में कि अगर विक्टोरिया की पॉपुलेशन 2 मिलियन है और हम 2 मिलियन पम्फलेट अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, 4 मिलियन है विक्टोरिया की जी, तो अगर 4 मिलियन हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो उस एक पम्फलेट की कॉस्ट अगर 50 सेंट है तो हमें $2 मिलियन स्पेंड करने पड़ेंगे उनको सारे डिस्ट्रीब्यूट करने के। 50 सेंट कहाँ से आ गई कॉस्ट? हवाई बातें ना करो। हमारे 1.5 मिलियन एक जब तुम पम्फलेट तकसीम करते हो, पम्फलेट बनाते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सेंट में प्रिंट हो जाता है अगर बल्क में बनवा रहे होते हो तो, ठीक है, ठीक है जी। तो $1 में 10 से 20 पम्फलेट आ जाते हैं। ये एक सिंगल लीफलेट करना है ना, पम्फलेट को बड़ा तो नहीं करना, सिर्फ लीफलेट करना है, मैसेज देना है। तुम ये कहना चाहते हो कि हम इसके इतनी कॉस्ट आती है तो हम अगर ट्वीट करें और फेसबुक पे जाएं या फलां चीज़ करें तो फिर हम इससे कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा तब्लीग कर सकते हैं। जी ज़रूर, ये भी कहना चाहता हूँ, और ये भी मेरा क्वेश्चन है कि नहीं अक्सर देखा गया जब पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो लोग उनको फेंक देते हैं। ये कि इस तरह तो पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं, ना जाके उनके लेटर बॉक्स में डालना है, उनको देना है कि पीस मैसेज है, इसको पढ़ें। अगर कोई पढ़ के फेंकता है, ज़ाहिर है फेंकना ही है उसने, पढ़ के फेंक देता है, कम से कम उसको इंट्रोडक्शन हो जाती है जमात अहमदिया की, उस पर वेबसाइट भी हो, एड्रेस हो, उस वेबसाइट पे चला जाए, या तुम लोगों की और खुदा अहमदिया की वेबसाइट है, जमात की, लोकल जमात की वेबसाइट है, उसका भी एड्रेस हो, तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता, आजकल तो दुनिया मज़हब को भूल रही है, ठीक है। बहुत बड़ी आबादी नौजवानों की तो एथियस्ट हो रही है, ठीक है, और बल्कि बड़े लोग भी, क्योंकि खुदा पे यकीन नहीं रहा। खुदा पे यकीन इसलिए नहीं रहा कि ईसाईयत ने या दूसरे मज़हबों ने खुदा के साथ ताल्लुक़ नहीं पैदा करवाया उनको। इस्लाम का ये दावा है, हम कहते हैं कि खुदा से ताल्लुक़ पैदा हो सकता है, इसलिए खुदा पे इस किसी को पम्फलेट तकसीम करने का मज़हब का बारे में दोगे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं। आजकल दुनिया में तलाश है अमन की, प्यार और मोहब्बत की। पहले ये दो कि कौन अमन पीस क्या चीज़ है, आपस में किस तरह रहना चाहिए, ठीक है। और उसको जब मैसेज को समझेंगे तो फिर वो तुम्हारी वेबसाइट पे भी जाएंगे, और आगे जो खुदा को नहीं मानता उसको इससे क्या गरज कि इस्लाम सच्चा मज़हब है या झूठा मज़हब है, या ईसाईयत के मुकाबले में इस्लाम बेहतर है या दूसरे मज़हबों के इस्लाम बेहतर है। तबलीग इस तरह नहीं करनी। मैंने तो ये कहा था सिर्फ एक पीस मैसेज भेजना है। तो मैंने असल में एक क्वेश्चन था, मैंने सिडनी मरकज़ में फॉरवर्ड किया था, मुझसे किसी ने पूछा था, तो उस क्वेश्चन को कोई 6-7 महीने हो गए, उसका कोई जवाब नहीं दिया। क्या क्वेश्चन था? एथियस्ट का क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ ना, एथियस्ट का जो क्वेश्चन था, एथियस्ट को तुम अगर मज़हब की बातें करोगे तो उनको कोई इससे गरज नहीं है,
वो कहेगा मैं खुदा को नहीं मानता, मुझे इससे क्या मज़हब इस्लाम सच्चा है या झूठा है, ठीक है, या ईसाइयत के मुकाबले में इस्लाम बेहतर है कि नहीं, यही तो बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए जो उसको चाहिए वो कहता है कि आजकल दुनिया में प्यार और मोहब्बत चाहिए, अच्छे अखलाक चाहिए, हैं? इस बारे में मुझे कुछ बताओ। तो आप अपने पम्फलेट सिर्फ ये दें। ये मैं कई दफ़ा मिसाल भी दे चुका हूँ कि मसलन एक एथियस्ट था बेल्जियम में, ओरिजिनल थी उसकी ओरिजिनेशन, मैं 50-60 साल से वहाँ रह रहा था, बाबा, और लेकिन अच्छा अलर्ट था हर लिहाज से। उसके बहस यही हो रही थी कि खुदा है कि नहीं। आखिर हमारे मिशनरी से बहस करने के बाद उसको ये यकीन हो गया खुदा है। तो उसने कहा अब तूने मुझे यकीन दिलवा दिया। उसकी बेल्जियन बीवी थी और वो ईसाई थी। तो वो कहता है मुझे खुदा पे तुमने यकीन दिलवा दिया, इसलिए अब मैं किसी मज़हब को मानना है मैंने, और मज़हब सारे अल्लाह की तरफ से आए ना, तो क्योंकि तुमने यकीन दिलवाया इसलिए मैं अहमदी मुसलमान होता हूँ। इसलिए ये बात नहीं है कि जी हमने मज़हब की तबलीग करनी है। मैंने कहा पहला पम्फलेट जो हमारा मज़हब पे नहीं होना चाहिए, पहला पम्फलेट ये होना चाहिए कि इस वक्त की ज़रूरत क्या है, हैं, जो भी ज़रूरत उस वहाँ की जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है उसके मुताबिक क्या ज़रूरत है। फिर अगला हो कि पीस कौन देता है, मज़हब देता है कि नहीं देता। अट्रैक्टिव किस्म के टाइटल बना के पम्फलेट्स के फिर दिए जाएं, लोग पढ़ते हैं। फिर ये है कि मज़हब देता है तो मज़हब खुदा की तरफ से आता है, खुदा है कि नहीं। तो मैंने ये कहा था कि एक पम्फलेट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मुख्तलिफ़ स्टेजेस में मुख्तलिफ़ लोगों की जो ख़यालात हैं और जो नज़रियात हैं उसके मुताबिक आप पम्फलेट बनाएं और तकसीम करें। पहला स्टेप पे सिर्फ पीस की सिचुएशन जो है दुनिया में ख़राब हो रहा है इस पे दें, दूसरे में मज़हब पे, फिर खुदा पे, फिर इस्लाम सच्चा मज़हब है कि नहीं। तो इस तरह अगर आप जाएंगे ना स्टेप में, तो 2-3 साल में एक आप उसको कायल कर रहे होंगे। एक दिन में एक ओवरनाइट इनकलाब नहीं आया करते, ना बदला जा सकता। एथियस ने क्या कहा? ज़रूर एथियस का ये क्वेश्चन था कि अगर आप ये कह सकते हैं कि ये अगर खुदा खुद ब खुद बन गया है, ठीक है, खुदा का बनाने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस तो खुदा के नीचे आती है। सुप्रीम पावर अगर गॉड है, अगर वो खुद ब खुद बन सकती है तो ये एग्जिस्टेंस सुप्रीम नहीं है, तो फिर ये क्यों नहीं खुद बन सकती। तो वो कह रहा था कि अगर आप लोग आप बेशक आप थियस्ट हैं, आप ईमान लाते हैं कि खुदा है, लेकिन मतलब कि वेरी स्टार्ट आप भी ये मानते हैं कि चीज़ें खुद ब खुद बन जाती हैं। ठीक है, खुद ब खुद किस तरह बन जाती हैं? हमने कब कहा खुद ब खुद बन जाती हैं? हम तो कहते हैं इसको बनाने वाला है खुदा है जी। अगर एक चीज़ बनती है उसको किसी ने बनाया, खुद ब खुद कहाँ से बन गई? कौन कहता है? नहीं, उसका ये सवाल था कि फिर खुदा नहीं, खुदा सवाल ये इसने बनाया। अब मान लिया खुदा को भी किसी ने बनाया, उस खुदा को बनाने वाला कौन है? वो भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना। फिर उससे ऊपर कोई सुप्रीम चीज़ होनी चाहिए। जो भी फाइनल सुप्रीम चीज़ है ना जिसने किसी को बनाया, वो हमारा खुदा है। सवाल ये अगर इसी तरह चलना है तो उससे कहो ठीक है बनाया, मान लिया, तुम्हारी बात मान ली हमने कि ये हर चीज़ को बनाने वाली कोई चीज़ है दुनिया में, इसलिए आप ही नहीं बन जाती, खुद ब खुद नहीं बन जाती। ये जो ह्यूमन लाइफ है उसमें बनने में भी अरबों खरबों साल जो लगे थे, बिलियंस ऑफ ईयर्स, वो एक वेजिटेशन से शुरू हुआ, फिर बैक्टीरिया बना, फिर पहले आग थी, फिर ठंडी हुई, फिर पानी से ज़िंदगी आई। तो एक प्रोसेस है। फिर डार्विन ने अपनी थ्योरी दे दी। गो हम एवोल्यूशन की थ्योरी को मानते हैं लेकिन डार्विन की थ्योरी को नहीं मानते कि कीड़े से इंसान बन गया या बीटल से इंसान बन गया जिस तरह आजकल कह देते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कोई हर चीज़ बनाने वाली एक चीज़ है ना, कहीं जाके रुकोगे ना, हैं, जहाँ जाके रुकोगे वो खुदा है, नंबर 1। दूसरे ये कि किताब एक आम लेमैन के लिए भी और पढ़े लिखे के खुदा किताब है मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब की हमारा खुदा, उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हो चुकी है, आवर गॉड के नाम से, पिछले साल मैंने करवाई थी, ठीक है। वो मंगवाएं, वो सारे पढ़ें वक्फ़े नौ ज़रूर, ठीक है। और उसको पढ़ने से कम एक आइडिया हो जाता है कि क्या तसव्वुर है खुदा का, ठीक है। और
इस तरह उनको जवाब दिए जा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपका खुदा से ताल्लुक़ है, दुआ करते हैं, दुआ की कबूलियत है, आपको पता ना खुदा है, उसे नहीं मैं बता ना, उसे कहो मैंने दुआ की अपने खुदा से और मेरी दुआ इतनी मंजूर हुई। एक लड़की थी एथिस्ट, उसने हमारी किसी से सवाल किया कि जी मैं एथिस्ट हूँ, मैं तो नहीं समझती खुदा है। तो उस औरत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसको कि उन्होंने कहा अच्छा, उसके तो माहौल के मुताबिक अल्लाह मियाँ जवाब सुझा जाता है कि तुम बताओ ये कि तुमने एक सफ़र पे आई हुई हो, यूनिवर्सिटी में वापस जाके तुम्हारा पेपर है, वापस जा रही हो, स्टक हो गई हो, या समुद्र में तूफ़ान आ गया है, फेरी नहीं चल रही, तुमने फ्रांस पहुंचना है यूके से या कहीं जाना है, तो और बड़ी डेस्परेट हो, तो क्या करोगी हैं? उन्होंने कहा जी होप रखूँगी। उसने पूछा ठीक है होप है ना तुम्हें, वो किससे होप है? तो जिससे तुम्हें होप, जिसको तुम होप कहती हो वही खुदा है, जिसको हम कहते हैं खुदा। तो कहती है अच्छा फिर मैं सोचूंगी इस बारे में। तो आदमी मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ जहनों में आते हैं। एक तो ये पढ़ो, दूसरे वाक़फ़ीन नौ जो मैच्योर हो चुके हैं, सेकेंडरी स्कूल में जाने लग गए हैं और ऊपर के लेवल के अपनी छुट्टियों में इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द होली कुरान और फ़िलासफ़ी ऑफ टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी, आवर गॉड, ये किताब पढ़ो। इसमें सबूत दिए हुए हैं किस तरह खुदा है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे सवाल दिए हुए हैं। और वो जो तुम्हारा एक मशहूर किताबें लिखता रहता है अमेरिकन, रिचर्ड डॉकिंस नाम है उसका, हैं, डिलीजन ऑफ गॉड, जिसने किताब लिखी है, हैं, रिचर्ड डॉकिंस है, बड़ी मोटी किताब ली, उसको हमने भेजा कि तुम ये पढ़ो। कहते हैं खुदा नहीं, हम कहते हैं खुदा है, तो डिबेट करो। उसने कहा मैं तुम लोगों से बात नहीं करनी, अगर कोई दलील हो तो फिर बात क्यों नहीं करनी। एक तो अपना ताल्लुक़ अल्लाह से पैदा करें, नमाज़ों पे यकीन रखें, दुआओं पे यकीन रखें, दुआएं कबूल होती हैं, पता होना चाहिए आपको, तजुर्बा होना चाहिए। फिर ये इल्म बढ़ाएं, इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी पढ़ें, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द होली कुरान पढ़ें, हैं। और इसी तरह राबे की जो किताब है उसमें आखिरी 5वां 6वां चैप्टर जो है उसमें भी को बहुत सारी बातें मिल जाती हैं, हैं, वो पढ़े। अब वाक़फ़ीन नौ को अपना इल्म भी बढ़ाना चाहिए। हुज़ूर मेरा एक ये था कि हम तो इसलिए एथियस्ट का मुंह बंद करने के लिए जब तक आपका अपना प्रैक्टिकल तजुर्बा नहीं होगा नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरे दलील दे, दलील से मान भी जाते हैं, मान जाते हैं। जो ज़्यादा रिजिड किस्म के लोग नहीं हैं वो मान लेते हैं अकल हो जिनमें। आवर गॉड किताब पढ़ो, उसमें बहुत सारी तुम्हें दलील का पैटर्न पता लग जाएगा किस तरह आपने आर्ग्यू करना है। और हुज़ूर मेरा ये सवाल था कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी है, इस्लामिक सोसाइटी, तो क्या हम भी इस तरह कोई अपनी सोसाइटी में बना सकते हैं? मतलब कमाल ये है, मैं वो इतने अरसे से दुनिया में शोर मचा हुआ है, और मेरी अहमदी स्टूडेंट एसोसिएशन के स्टूडेंट से मीटिंग होती है, जर्मनी का MT पे आ जाता है, जिक्र रिपोर्टों में आ जाता है, UK में, अमेरिका में गया हूँ, वहाँ मीटिंगें हुई और MT पे दिखाई गई। अहमदिया मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन हमने एक बनाई हुई है यूनिवर्सिटियों में, हर यूनिवर्सिटी की अपनी भी है और हर एक रीजन का और शहर का एक अपना चैप्टर भी है जो कंट्रोल्ड है। खुदामुल अहमदिया में मोहतमिम उमूर तलबा है, इसके लिए वो उसके तहत ये एसोसिएशन होनी चाहिए, जो सेक्रेटरी तालीम को भी उसको ओवरसी करना चाहिए कि किस तरह काम कर रही है, ठीक है। तो अहमदिया मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन UK में तो लड़कियों की भी है और लड़कों की भी है, अमेरिका में भी है, जर्मनी में भी है, कनाडा में भी है और दुनिया के बड़े मुल्कों में है, हर जगह, पाकिस्तान में भी है। बोलो बहुत पुरानी है, मैं भी जब मैं पढ़ता था मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ अहमदिया स्टूडेंट एसोसिएशन का, फैसलाबाद का। ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, तकरीबन मसीह सालिस के ज़माने से शुरू हुई है। इधर नहीं है लेकिन मैं इसलिए मैंने पूछा था। इधर नहीं है तो बनाओ, ऑर्गेनाइज करो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, उसमें सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शामिल होते हैं, ठीक है। अब वहाँ सिडनी में उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन दी अपनी
स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी इकट्ठे हो गए, ये तो हैपैजर्डली इकट्ठे करना तो मकसद नहीं है। तो वो असल में तो एमसा इसका नाम है, एमसा के नाम से, अहमदिया मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आप खुदाम अलमजी के सदर साहब कहाँ हैं, उनको बताएं। मोहतरम तलबा किस काम के लिए है, वो सिर्फ बैठ के सिर्फ टाइटल रखा हुआ है उसका, और सेक्रेटरी तालीम जो है जमात का, उसका भी काम है, देखे हर जगह पे, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब दूसरों का वक्त हो गया, तुम ऑलरेडी 40 मिनट ले चुके हो। मैं क्या, वक्त ख़त्म हो गया आपका। सवाल 1 मिनट का है, जवाब 10 मिनट का हो जाता है। हाँ, क्या सवाल है वैसे बता दो। अगर छोटा सवाल हुआ तो जवाब दे दूंगा, अगर लंबा हुआ तो नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम यार हजूर। हाँ हजूर साहब, सवाल ये है कि जिस तरह इस कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की तरह, हाँ। तो अगर कोई वाकफीन नो फोर्स की स्टडी करना चाहता है, फोर्सेस की, जैसे पुलिस या आर्मी, तो क्या हिदायत है, हुक्म क्या है उसके लिए? सवाल यह है कि वाक़फ़ ज़िंदगी के लिए ये हिदायत है, अगर तुम लोग वाक़फ़ ज़िंदगी ने सही ताल्लुक़ रखा हुआ वक्फ़ इन्होंने मरकज़ से, कि मरकज़ को, हमें जमात को किन किन प्रोफेशंस की ज़रूरत है, ठीक है। तुम ये बता, यही हमारी प्रेफरेंस है। 6-7 सब्जेक्ट्स मैंने बताए हुए हैं। उसके अलावा अगर करना चाहते हो अपने इंटरेस्ट की बात, तो इजाज़त लेके ख़त लिखो, मुझे ख़त लिखो और भी इजाज़त लेके कि मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं जा सकता हूँ। कई बाज़ों को मैंने आर्म फोर्सेस में या पुलिस में जाने की इजाज़त दी है वाक़फ़ीन नौ को। और फिर उनका ये काम है कि जहाँ जहाँ अपने फील्ड में जा रहे हैं, एक तो वो ये है कि वहाँ ये नहीं है कि दुनिया में गुम हो जाएं, वहाँ जाके भी दीन सीखें। उनकी नमाज़ें भी बाकायदा होनी चाहिए, उनका कुरान भी बाकायदा होना चाहिए, उनको दीनी नॉलेज में भी इजाफा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इजाज़त लेके हर इंडिविजुअल केस के ऊपर होता है, जनरल कोई असूल नहीं बनाया जा सकता, ठीक। चलो जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। अब लड़कियों को आने दो। अस्सलाम वालेकुम।